Hello everyone, welcome to our channel. In this video, we will continue our chapter forest. हमने forest में ये पढ़ा कि that how it is important for children, how it is important for human being, how it is important for animals and birds, those who are living there. For this, Professor Ahmed took the children to visit the forest, and the children observe that what type of trees are there, how the animals remain there, and how they live. They observe the different kind of trees, the canopy. Now we are going to discuss the next part of it. Here you can see the children picked up various seeds. Children ने क्या किया, बहुत छोटे छोटे डिफरेंट काइंड ऑफ सीड्स को पिकअप किया, लीव्स को लिया अपनी कलेक्शन के लिए. वॉकिंग ओवर द डेड लीफ लेयर ऑन द फॉरेस्ट फ्लोर. अब ट्रीज से जो पत्तियां गिरेंगी नीचे गिरी और उन्होंने क्या किया, उसके ऊपर चलना शुरू कर दिया. तब देखा उन्होंने कि दैट दे ऑब्जर्व दैट इट इज लाइक अ स्पॉन्जी कारपेट, राइट. Walking over, it is like a spongy carpet. Now the question is the decaying matter always warm? जो पेड़ से पत्ते गिर जाते हैं, which fall off from the tree, then they remain warm or not? Professor Ahmed suggested that the children could perform an activity to get an answer to this question. तो प्रोफेसर अहमद ने क्या कहा कि वी विल डू अ एक्टिविटी, राइट. उन्होंने एक एक्टिविटी करवाई और जिससे उन्हें इस क्वेश्चन का आंसर मिल पाया. सो हेयर वी आर ऑन एक्टिविटी 17.3. डिग अ स्मॉल पिट डिग करना है. पुट वेजिटेबल वेस्ट एंड लीव्स इन इट. उसके अंदर हम कुछ वेजिटेबल वेस्ट डालेंगे, कुछ लीव्स डालेंगे. कवर देम विद द सॉइल. एड सम वाटर. उसको हमने किसे कवर किया, सॉइल से. ऊपर मिट्टी डाल दी, राइट, और उसके अंदर थोड़ा पानी डाला. सो आफ्टर 3 days रिमूव द अपर लेयर ऑफ द सॉइल. 3 दिन के बाद ऊपर वाला जो लेयर है उसको हटाया. डज द पिट फील वार्म इनसाइड. क्या जो पिट था वो अब दोबारा हमें गर्म लगा, राइट. सो व्हाट यू फील, उसमें हमें बताना है, राइट. सो पहेली आस्क देयर आर सो मैनी ट्रीज हेयर. पहेली ने पूछा कि बहुत सारे ट्रीज हैं. ऑल्सो देयर आर मैनी फॉरेस्ट, और बहुत सारे फॉरेस्ट भी हैं. वॉट इज द डिफरेंस विल इट मेक इफ वी कट सम ट्रीज फॉर अ फैक्ट्री. तो यहाँ पर आपने स्टार्टिंग ऑफ द चैप्टर में रीड किया होगा कि जो फॉरेस्ट प्रीवियस जो वीडियो थी उसमें हमने देखा कि फॉरेस्ट को कट करने के लिए, एक फैक्ट्री को इंस्टॉल करने के लिए, राइट, फैक्ट्री को ही उन्हें रखना था ताकि विलेजर्स जो थे, जो अनएम्प्लॉयड पर्सनस थे, उनको नौकरी मिल पाए, राइट. सो इन विलेजर्स की फैक्ट्री को इंस्टॉल करने के लिए फॉरेस्ट को हटाना था, राइट. और जब ये बात हुई कि फॉरेस्ट को हटाया जाएगा तो उससे कुछ जो पर्सनस थे दे वर नॉट एग्री. और जब इन चिल्ड्रन को जब ये पता चला, इन बच्चों को जब ये पता चला, सो दैट्स वाई दे वर वंडर्ड एंड दैट्स वाई प्रोफेसर अहमद टुक दिस ऑल चिल्ड्रन इन द फॉरेस्ट, ताकि उनको पता लग सके कि क्या इंपॉर्टेंस है फॉरेस्ट की. सो नाउ द क्वेश्चन कम्स इन द माइंड ऑफ पहेली, राइट. पहेली के माइंड में ये अब क्वेश्चन आ रहा है कि क्या कुछ ट्रीज के हटने पर कोई फर्क पड़ेगा. What the difference will it make, right? So Professor Ahmed said, Professor Ahmed ने क्या कहा, you have read about autotroph. आपने autotrophs के बारे में पढ़ा है, heterotrophs के बारे में पढ़ा है, and saprotrophs. You have learned how green plants produces food. You learned it, that how the photosynthesis process occur, right? You know it, that human being that they depend on, they are not making their food on. अपना खाना अपने आप नहीं बना सकते. दे डिपेंड ऑन, किसके ऊपर डिपेंड होते हैं, फॉर द फूड दे डिपेंड ऑन प्लांट्स, राइट. बट प्लांट्स आर दे डिपेंडिंग ऑन द अदर थिंग्स. क्या प्लांट्स किसी और चीज़ के ऊपर डिपेंड करते हैं? नो माय डियर स्टूडेंट्स. प्लांट्स दे आर मेकिंग देयर ओन फूड. वो अपना खाना अपने आप बना रहे हैं. सो हेयर
The thing is that they produce their own food. All animals, whether herbivorous or carnivorous, चाहे वो herbivorous हो चाहे वो carnivorous हो, they depend ultimately on plants for food. वो किसके ऊपर डिपेंड करती हैं? फूड के ऊपर डिपेंड करते हैं. Organisms which feed on plants often get eaten by the other organisms. Organism which feeds on plants, organisms जो plants के ऊपर डिपेंड होते हैं वो ऑफन किसको ईट करते हैं? दूसरे ऑर्गेनिजम्स को ईट करते हैं. एंड सो ऑन. फॉर एग्जाम्पल्स, ग्रास इज ईटन बाय, ग्रास कौन ईट करता है? इंसेक्ट. विच इन टर्न इज टेकन बाय द फ्रॉग, कौन लेता है उसको? फ्रॉग लेता है. द फ्रॉग इज कंज्यूम्ड बाय स्नेक. दिस इज सेड टू फॉर्म अ फूड चेंज. और इस तरह से फूड चेन की फॉर्मेशन होती है. Grass that is eaten by insect, insect is eaten by frog, frog is eaten by snake, snake is eaten by a eagle. Many food chain can found in the forest. तो इस तरह की जो फूड चेन होती है तो बहुत सारी होती हैं. All food chains are linked. ये हर एक फूड चेन लिंक्ड होती है. Like if you say insect, so it's eaten by frog, but it can be eaten by the other animal also, right? So if any one food chain is disturbed, अब आप सोचो कि कोई एक फूड चेन अगर डिस्टर्ब हो जाए, इट अफेक्ट अदर फूड चेन्स ऑल्सो. एवरी पार्ट ऑफ अ फॉरेस्ट इज डिपेंड ऑन द अदर पार्ट. हमने ये सीखा कि जब एक चीज़ दूसरे के ऊपर डिपेंड करती है, उसमें से अगर एक पार्ट भी डिस्टर्ब होगा तो पूरी फूड चेन को क्या पड़ता है? इफेक्ट पड़ता है, राइट? सो हेयर वी से कि फॉरेस्ट में एक पार्ट डिस्टर्ब होने पर, राइट, एवरी पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट इज डिपेंड ऑन द अदर पार्ट. दूसरे पार्ट के ऊपर वो डिपेंड करता है. इफ वी रिमूव वन कॉम्पोनेंट, अगर हम एक कॉम्पोनेंट को हटाएंगे, से ट्रीज, कंसिडर करते हैं ट्रीज, ऑल अदर कॉम्पोनेंट वुड बी अफेक्टेड. तो दूसरे जो कॉम्पोनेंट होते हैं वो अफेक्ट हो जाते हैं, राइट स्टूडेंट्स? हियर यू कैन सी इन द पिक्चर, दीज आर द न्यूट्रिएंट्स, these are the decomposers. फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में क्या बनता है? द प्लांट्स दे मेक फूड, राइट? दे मेक फूड. सो हाउ दे मेक फूड? विद द हेल्प ऑफ सनलाइट दे कन्वर्ट द कार्बन डाइऑक्साइड, राइट, इनटू द ग्लूकोज, राइट? फूड में कन्वर्ट करते हैं. एंड देन दे प्रोड्यूस ऑक्सीजन इन द एनवायरमेंट, राइट फ्रेंड्स? नाउ हियर Professor Ahmed asked children to pick up leaves from the forest floor. प्रोफेसर अहमद ने कहा कि बच्चों को कि वो थोड़ी लीव्स को इकट्ठा करें, कलेक्ट करें एंड ऑब्जर्व देम अंडर अ हैंड लेंस, और लेंस में ऑब्जर्व करो. दे फाउंड टाइनी मशरूम्स ओवर द डिकेइंग लीव्स. उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि लीव्स के ऊपर छोटे छोटे मशरूम्स के पेड़ थे, राइट? मशरूम्स थे. दे ऑल्सो सॉ एन आर्मी ऑफ tiny insect, millipedes, ants and beetle on them. उन्होंने देखा फॉरेस्ट फ्लोर पर छोटे छोटे मशरूम्स हैं, मिलीपैड्स हैं जिनके बहुत सारे पैर होते हैं, राइट? एंड्स हैं, बीटल्स हैं. दे वर वंडरिंग हाउ दीज ऑर्गेनिजम्स लिव देयर. उन्होंने ये सोचा, दे वर वेरी वंडर्ड अबाउट इट, कि वो ऑर्गेनिजम्स कैसे रहते हैं. प्रोफेसर अहमद एक्सप्लेन दैट अपार्ट फ्रॉम दीज एनिमल्स which are easily seen, there are several organisms and microorganisms that live in the soil. बड़े बड़े पेड़ तो होते ही हैं, बहुत सारे बड़े ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं, बट देयर आर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऑल्सो. पहले वंडर्ड व्हाट मशरूम एंड अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म ईट. उन्होंने सोचा कि ये मशरूम और जो दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होती हैं वो क्या खाते हैं. प्रोफेसर अहमद रिप्लाइड that they feed upon the dead plant and animal tissues. They feed upon the dead plants. वो किसके ऊपर डिपेंड करते हैं? डेड प्लांट्स के ऊपर. माइक्रो ऑर्गेनिजम्स किसके ऊपर डिपेंड करते हैं? डेड प्लांट्स और डेड एनिमल्स के ऊपर. एंड कन्वर्ट दैम इनटू अ डार्क कलर्ड सब्सटेंस. वो उनको खाते हैं और खाने के बाद उसको एक डार्क कलर के सब्सटेंस में कन्वर्ट करते हैं. एंड वी कॉल दैट सब्सटेंस एज ह्यूमस. उसको हम क्या बोलते हैं? ह्यूमस बोलते हैं. यू हैव लर्नड अबाउट ह्यूमस इन चैप्टर 9. इन विच लेयर ऑफ द सॉइल वुड you find humus?
नाउ यू हैव लर्नड अबाउट ह्यूमस। ह्यूमस के बारे में आपने पढ़ा होगा और आपको बताना है कि किस पार्ट में ह्यूमस मिलता है। व्हाट इज द इम्पोर्टेंस टू द सॉइल, और ह्यूमस का सॉइल के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है। सो यू नो दैट डेड डिकेइंग एनिमल्स जो होते हैं दे मेक द सॉइल मोर फर्टाइल, राइट। The microorganisms which convert the dead plant and animals to humus are known as decomposers. What are the decomposers? The organisms. हमने कहा कुछ organisms होते हैं, right? These organisms convert, किसको convert करते हैं? Dead plants को या dead animals को किस में convert करते हैं? Humus में, right? डेड प्लांट और एनिमल्स माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कन्वर्ट करते हैं ह्यूमस में, और ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? डिकम्पोजर्स। व्हाट वी कॉल्ड डिकम्पोजर्स। दीज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन द फॉरेस्ट। Soon Paheli removed some dead leaves and discovered under them a layer of humus on the forest floor. पहली ने रिमूव किया और उसको दिखा एक लेयर बनी हुई है ह्यूमस की। द प्रेजेंस ऑफ ह्यूमस इंश्योर्ड दैट द न्यूट्रिएंट ऑफ द डेड प्लांट एंड एनिमल्स आर रिलीज्ड इनटू द सॉइल। अभी मैंने आपको बताया कि ह्यूमस का काम क्या होता है, राइट? टू प्रोड्यूस द न्यूट्रिएंट ऑफ द डेड प्लांट टू द सॉइल, इनटू द सॉइल। फ्रॉम देयर these nutrients are again absorbed। अब ये जो nutrients होते हैं वो दोबारा absorb होते हैं। कौन absorb करता है? by the root of the living plants, right? living plants के जो roots होते हैं। what happen if an animals die? अगर कोई भी forest में कोई भी animal die करता है तो क्या होता है? Sheila asked। Tipu replied that the dead animals become food for the vultures। vultures का वो खाना बन जाते हैं। crows, jackals, insects। In this way the nutrients are cycled। और इस तरह से जो nutrients होते हैं वो क्या करते हैं? मूव करते रहते हैं, राइट? मतलब साइकिल में मूव करते रहते हैं। सो नथिंग गोज वेस्ट इन द फॉरेस्ट। तो ऐसा नहीं होता कि कुछ भी यहाँ पर वेस्ट होता है। एवरीथिंग इज बैलेंस्ड हियर, राइट? So Paheli reminded Professor Ahmed that he had not explained why forests are called the green lungs. The question was there in the previous video that the forests are called the green lungs. So why we called it? So Professor Ahmed explained that plant release oxygen through the process of the photosynthesis. Plants क्या करते हैं? They release oxygen. They take the carbon dioxide from the atmosphere and convert them into the glucose, which is a food only, right? And then they release oxygen. And this release of oxygen, why it is so? Due to the process of photosynthesis. The plant help to provide oxygen for animals respiration. प्लांट हेल्प करते हैं, किस चीज़ के लिए हेल्प करते हैं? ताकि जो आसपास या फिर एनवायरनमेंट में ह्यूमन बीइंग जो भी ऑर्गेनिज्म होता है उसको रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन मिल सके। दे ऑल्सो मेंटेन द बैलेंस ऑफ ऑक्सीजन। वो क्या करते हैं? ऑक्सीजन के बैलेंस को मेंटेन करते हैं। एंड विद दैट कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर। दैट इज वाई फॉरेस्ट आर कॉल्ड लंग्स। वी नो ह्यूमन बॉडी को लंग्स में मीन्स ऑक्सीजन के लिए, रेस्पिरेशन के लिए किस चीज़ की जरूरत होती है? ऑक्सीजन की। एंड व्हाट दे गिव टू द एनवायरनमेंट, बाहर जो निकालते हैं वो क्या निकालते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। सो फ्रॉम वेयर दिस ऑक्सीजन इज कमिंग इन द एनवायरनमेंट, कहाँ से आती है? वी आर गेटिंग इट फ्रॉम द प्लांट्स, राइट? इनडायरेक्ट और डायरेक्ट वे वी आर गेटिंग इट फ्रॉम द प्लांट्स। प्लांट्स से ऑक्सीजन बनाते हैं, राइट? सो आवर लंग्स need these plants, so that's why we call them green lungs. So here the children saw clouds forming in the sky. Bujo recalled what he had learned about the water cycle in class 6. क्लास 6 में बुजो ने क्लाउड्स के बारे में पढ़ा था, वाटर साइकिल के बारे में पढ़ा था। सो ट्रीज टेक इन वाटर फ्रॉम देयर रूट्स। ट्रीज पानी कहाँ से लेते हैं? फ्रॉम द रूट्स। एंड रिलीज वाटर वेपर इनटू द एयर थ्रू द इवेपोरेशन। और इवेपोरेशन के प्रोसेस में दोबारा से एटमॉस्फेयर को ये वाटर दे देते हैं।
If there were fewer trees, how will the water cycle can be affected? अगर amount of trees कम होंगे तो water cycle का process affected होगा. Tibu told them that the forest is not just home to the plants and animals. Many people also live in the forest. और भी लोग हैं जो forest में रहते हैं. Some of them may belong to different tribes. Tipu explained that these people depend mostly on the forest. ये जो अधिकतर लोग होते हैं जो ट्राइब पीपल होते हैं दे मोस्टली डिपेंड ऑन किसके ऊपर डिपेंड करते हैं फॉरेस्ट पे. द फॉरेस्ट प्रोवाइड देम विद फूड, शेल्टर प्रोवाइड करते हैं, वाटर एंड मेडिसिन्स. दे हैव ट्रेडिशनल नॉलेज अबाउट मैनी मेडिसिनल प्लांट्स इन द फॉरेस्ट. उनको मेडिसिनल प्लांट्स की नॉलेज होती है. While Buju was drinking water from a small stream, he saw some deers crossing the stream. जब बुचो छोटे से एक स्ट्रीम से पानी पी रहा था तो उसने देखा कि स्ट्रीम को एक डियर क्रॉस कर रहा है. सो दे डिसअपियर्ड इनटू द bushes. वो bushes में गहरी जो झाड़ियाँ थी उसमें एकदम से छिप गया. The dense bushes and the tall grass provide animals with the food and shelter. So what these bushes and the tall grass did, they provide what they do, they provide the animals with the food and shelter. उनको खाना देते हैं, उनको shelter देते हैं. They also protect them from the carnivores that live in the forest. Right? They also protect them from carnivores. Carnivores से उनको बचाते हैं ताकि वो उनको खाना ले. Carnivores that depend on the organisms, right? Animals के ऊपर ही डिपेंड होते हैं carnivores. Those who eat animals, right? So Tibu then started looking closely at the forest floor. Tibu ने forest floor को ऑब्जर्व किया. Soon he called and showed the children dropping off some animals. उसने दिखाया children को what he showed the dropping of animals and explained the difference between the various type of droppings. Professor Ahmed informed them that the forest officer could recognize the presence of some animals in the forest by their dropping and footprints. जो पैर बना के जाते हैं या the waste which they threw out from the body, वो जो dropping होती है उससे वो पता लगा सकते हैं कि आसपास कौन सा animal है. Bujo called everyone and showed them a large decaying heap of animal dropping. Bujo ने एक बहुत बड़ा जो heap था वो दिखाया. Several beetles and grubs were feeding on the heap. और बहुत सारी beetles उसके ऊपर थी. Right? These seedlings are of the herbs. उसके अंदर देखा उसने बहुत सारी seedlings थी जो sprout हो रही थी. Right? जो एक पेड़ बनने वाली थी. So these seedlings are of herbs and shrubs. किसकी seedling थी ये? Herbs और shrubs की. The animals also disperse the seed of a certain plants and help the forest to grow. For example, let's think of it कि एक portion forest का है जिस पे कोई tree है, right? अब जब वो एनिमल उसको खाएगा उसके सीड्स उसके पेट में जाएंगे एंड देन व्हेन दिस एनिमल मूव टू द अनदर पार्ट तो ये जो ड्रॉपिंग से जो सीड्स होंगे वो ग्रो करना शुरू करते हैं. सो लाइक दिस द फॉरेस्ट ग्रो एंड रीजनरेट. द डिकेइंग एनिमल डंग ऑल्सो प्रोवाइड द न्यूट्रेंट प्रोवाइड करते हैं, said Professor Ahmad. So after listening to this, Bujo noted in his notebook, by harboring greater variety of plant, the forest provide great opportunity for the food. अगर ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स की वैरायटी होती है तो फॉरेस्ट क्या प्रोवाइड करता है? अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है. किस चीज़ की? फूड की. हैबिटेट फॉर द हर्बीवोरस. लार्जर नंबर ऑफ हर्बीवोरस मीन्स इंक्रीज अवेलेबिलिटी ऑफ फूड फॉर अ वैरायटी ऑफ. अगर ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में हर्बीवोरस होते हैं इसका मतलब अवेलेबिलिटी बनती है. किसकी अवेलेबिलिटी बनती है? फॉर द फूड फॉर अ variety of carnivores also. The wide variety of animals you can see here in the picture, right? So here the wide variety of animals help the forest to regenerate. और इस तरह से बहुत ज़्यादा अमाउंट में रीजनरेशन होती है और वो ग्रो करते हैं.
Decomposers help in maintaining the supply of nutrient to the growing plants in the forest. डिकम्पोजर का काम क्या होता है? दे मेंटेन दी न्यूट्रिएंट, क्योंकि जो भी डेड डिकेइंग प्लांट्स और एनिमल्स होंगे वो डिके होके उनके जो न्यूट्रिएंट्स होंगे वो दोबारा से सॉइल में पहुंच जाएंगे. Therefore, the forest is a dynamic living entity, full of life and vitality. It was about afternoon. अब घूमते घूमते आफ्टरनून हो चुकी है and the children wanted to go back. Now, Tibu suggested another route for going back. उसने दूसरा रास्ता बताया. While they were going back, it started raining. एकदम से बारिश होना शुरू हो गई. However, surprisingly, they saw that the raindrops were not hitting the forest floor directly. उन्होंने देखा कि जो रेन ड्रॉप्स हैं वो फॉरेस्ट फ्लोर तक नहीं आ पा रही. राइट. सो द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द फॉरेस्ट, अपर मोस्ट लेयर को नाम क्या दिया था हमने? कैनोपी. राइट. इंटरसेप्टेड द फ्लो ऑफ रेन ड्रॉप्स. तो इस तरह से वो डायरेक्ट नहीं आ रही, तो इसका मतलब कैनोपी उनको रोक रही है. राइट. एंड मोस्ट ऑफ द वाटर वॉज कमिंग डाउन थ्रू द ब्रांचेस एंड स्टेम ऑफ द ट्री. और ज़्यादा से ज़्यादा जो पानी आ रहा था वो कहाँ आ रहा था? थ्रू द ब्रांचेस एंड द स्टेम. फ्रॉम द लीफ इट sorry for this. From the leaf, it was dripping slowly over the branches of the shrubs and herbs. They found that the ground was still dry. उन्होंने ऑब्जर्व किया कि जो ग्राउंड है वो तो अभी भी ड्राई है. After about half an hour, the rain stopped. They noticed that the layer of dead leaves over the forest floor appeared wet now. उसने देखा कि वो तो अब गीला हो चुका है. Right? The layer of dead leaves. But water did not stagnate in the forest. So Bujo thought that if it had rained so heavily in his town, it would have flooded. वो तो पूरा भर जाता था, रोड्स भी पूरे भर जाते थे, बट यहाँ तो नहीं दिखाई दे रहा ऐसा. What would happen if it rained heavily in your town? आपने देखा होगा बारिश होती है तो सब जगह पानी पानी हो जाता है. So Professor Ahmed told them that the forest also acts as a natural absorber of rainwater and allows it to seep. वो उसको अंडरग्राउंड वाटर की अमाउंट को इंक्रीज करता है, वो उसको absorb कर लेता है. It helps to maintain the water table throughout the year. इस तरह से वाटर टेबल फुल हो जाते हैं. राइट. तो इस तरह से हमें पूरा अमाउंट मिल पाता है पानी का. Forests not only help in controlling the flood but also help maintain the flow of water in the stream so that we get a steady supply of water. और इस तरह से हमें एक steady supply मिलती रहती है किसकी? पानी की. On the other hand, if the trees are not present, rain hit the ground directly and may flood the area around it. अगर ऐसा होगा कि प्लांट्स ज़्यादा नहीं होंगे तो रेन ड्रॉप डायरेक्टली हिट करेंगी. किसको हिट करेगी? सॉइल को. और सॉइल को डायरेक्टली हिट करने पर क्या होगा? फ्लड की पॉसिबिलिटी हो सकती है. राइट. हैवी रेन में ऑल्सो डैमेज द सॉइल. सॉइल को भी डैमेज कर पाएगा वो. रूट ऑफ द ट्री नॉर्मली बाइंड द सॉइल टुगेदर. और रूट क्या करता है? वो सॉइल को टुगेदर बाइंड करता है. बट इन द एब्सेंस द सॉइल इज वॉश्ड अवे और इरोडेड. लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो क्या होगा? जो मिट्टी होगी वो बहती जाएगी. राइट. इरोड हो जाएगी. सो द चिल्ड्रन स्पेंड एन आवर एट टीबूज विलेज ऑन देयर वे बैक. द वेदर ऑफ द विलेज वॉज क्वाइट प्लीजेंट. उन्होंने देखा कि मौसम बहुत अच्छा था. द विलेजर्स टोल्ड देम दैट ड्यू टू द सराउंडिंग फॉरेस्ट दे रिसीव द गुड रेनफॉल. उनको अच्छी बारिश मिलती है. द एयर ऑल्सो रिमेन्ड कूल. ठंडा ठंडा मौसम हो जाता है. नॉइस पॉल्यूशन भी कम होती है. That is less because the forests absorb the noise of the nearby highways. Highways के जितना भी शोर आता है उसको भी वो absorb कर लेता है. The children learned about the history of the village. It surprised them that the villagers and the agriculture field of that area was created after clearing the forest about 60 years ago. उन्होंने देखा कि वो जो एरिया था वो कब क्लियर हुआ था? 60 ईयर पहले. राइट. सो टीपूज ग्रैंडफादर टोल्ड देम दैट व्हेन ही वाज यंग द विलेज वाज नॉट एज लार्ज. वो इतना बड़ा नहीं था.
इट वॉज ऑल्सो सराउंडेड बाय द फॉरेस्ट, वो भी सारी चारों तरफ से फॉरेस्ट से घिरा हुआ था। कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स बने, बिल्डिंग, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होती गई, एंड इंक्रीज डिमांड ऑफ वुड क्रिएटेड प्रेशर ऑन द फॉरेस्ट एंड स्टार्ट वेनिशिंग। और धीरे 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 डिमांड की वजह से, राइट, सारी चीज़ों की डिमांड, क्योंकि जब भी पॉपुलेशन बढ़ती है तो चीज़ें बढ़ती हैं, राइट, डिमांड बढ़ती है, और डिमांड बढ़ती है so we need more things, and that's why we cut the forest and then it vanishes. He was not happy that the forest adjoining their villages is not regenerating and is on the verge of disappearing due to the overgrazing of animals and indiscriminating felling of the tree. उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि उसको रीजनरेट नहीं किया गया। अब रीजनरेट नहीं होगा तो क्या होगा, दोबारा से चीज़ें ख़त्म होती जाएंगी, राइट। सो प्रोफेसर अहमद सैड दैट इफ़ वी डिड थिंग्स वाइजली, अगर हम चीज़ों को बहुत सोच समझ के करें, वी कुड प्रिजर्व फॉरेस्ट एंड एनवायरमेंट एज वेल एज हैव द डेवलपमेंट। सो चिल्ड्रन प्रिपेयर्ड अ फ्यू पिक्चर टू शो द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ सच एन इवेंट। चिल्ड्रन जो भी थे उन्होंने प्रिपेयर की पिक्चर्स, उन्होंने कॉन्सिक्वेंसेज देखे। एट द एंड ऑफ द विजिट प्रोफेसर अहमद आस्क्ड चिल्ड्रन टू सम अप द इम्पोर्टेंस ऑफ द फॉरेस्ट। उन्होंने बच्चों को कहा कि इम्पोर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट, जो भी आपने ऑब्जर्व किया कि कितना इम्पोर्टेंट है, वो सारी चीज़ें उन्होंने बताई। द चिल्ड्रन रोट, फॉरेस्ट प्रोवाइड अस विद ऑक्सीजन, दे प्रोटेक्ट द सॉइल एंड प्रोवाइड हैबिटेट अ लार्ज नंबर ऑफ एनिमल्स, फॉरेस्ट हेल्प इन ब्रिंगिंग गुड रेनफॉल in the neighboring area, they are a source of medicinal plant, timber and many other useful product. We must preserve our forest. और वो इसी कंक्लूजन पे पहुंचे कि हमें फॉरेस्ट को बचाना ही चाहिए, राइट। So if the forest disappear, the amount of carbon dioxide will increase, right, and that increase in the earth temperature. There are so many consequences here. So in the absence of a tree and plants, the animals will not get a food and shelter, right. In the absence of a tree, the soil will not hold water and cause floods also. Deforestation means पेड़ों को काटना will endanger our life and environment. Think what we can do to preserve our forest. So you all think that अपने जो फॉरेस्ट हैं, जो भी पेड़ हैं, उनको बचाने के लिए हमें क्या स्टेप्स होने चाहिए। सो इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज शेयर विद द फ्रेंड्स। थैंक यू, बाय बाय।